हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज से बीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर महामैराथन के क्लास स्टार्ट हो गया है। मतलब एक वीडियो में हम लोग एक चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। तो अभी तक आप इस चैनल पर नए भी हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बोर्ड के एग्जाम में अभी से ही तैयारी करके अच्छे मार्क्स हासिल कर पाए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए 10वां क्लास का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का 8.1 देखते हैं। ये हम इसलिए आप लोग को पहले सोल्व करवा रहे हैं क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है 8वां चैप्टर से। तो देखिए, और ये काफी थोड़ा डिफिकल्ट भी चैप्टर है। ये क्यों है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं याद रह पाता है। तो फॉर्मूला के लिए मैंने काफी वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला में साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है और दूसरा में साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का क्या रहा है वो करते हैं। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो एक त्रिभुज हम यहां से क्रिएट कर लेते हैं। हम त्रिभुज एक ड्रॉ कर लेंगे एबीसी। एबीसी हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें जो बी है ये 90 डिग्री है। ये कह रहा है समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। हर एक चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि AB = 24 सेंटीमीटर। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए BC = 7 सेंटीमीटर। BC लिखिए 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर है। इसमें हम लोग को AC ज्ञात नहीं है, मतलब इसको ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला याद करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग को बता दूं कि क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर। ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपको दोस्त ध्यान में रखना है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करने चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम AC ज्ञात कर लेते हैं जो कर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर दिया है। ये दिया है क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब क्वेश्चन ऐसा कोई आ जाता है कि पता नहीं चलता है कि शुरुआत कहां से करें, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा कि दिया है। दिया है जो क्वेश्चन में रहेगा उसको लिख लेना है, तो कम से कम शुरुआत हो जाएगा। जब शुरुआत होगा तो अंत आप जरूर कीजिएगा। ये मेरा एकदम दावे के साथ गारंटी मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहले देखिए, दिया है लिखना है, बोलिए क्या? AB = 24 सेंटीमीटर। AB = 24 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद देखिए दोस्त, BC = 7 सेंटीमीटर दिया है। कि एनर्जी आप लोग के पास लाना है, ये वीडियो को एक बार में पूरा देख लेना है बस। मैं एकदम गारंटी के साथ कर रहा हूं कि मार्क्स हासिल होगा, एकदम पूरा 450 प्लस लाना है एकदम। अभी से देखो, BC = कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब हम AC ज्ञात करते हैं। तो AC ज्ञात करने के लिए दोस्त पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बोलिए? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो बताइए, कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण इक्वल टू √अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा दोस्त। आधार स्क्वायर। यहां आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको इरेज कर देते हैं। आधार स्क्वायर। अब देखिए, आप लोग बोलेंगे कि कर्ण स्क्वायर था, तो देखिए वही स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो वही स्क्वायर को जब हमने इधर लाया तो रूट हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब हम इसमें किसी को लंब कर्ण आधार, अभी सॉरी इसमें कर्ण हम मान लिए हैं जो सबसे बड़ी भुजा है, लेकिन हम लंब और जो आधार है किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, लंब ये है 24 सेंटीमीटर, इसको लिख देते हैं। आप 7 को भी यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है अभी, जब आप इसको लंब और आधार किसी को मानते हैं तो लंब आप मान लीजिए इसको, तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। दोस्त अब स्क्वायर कीजिए 24 का, कितना होता है? 576। 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इसको जोड़िए, ये हो जाएगा √अंदर 625।
आप जोड़ सकते हैं, देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 7 और 4 11, 11 12 का 2 एक हासिल और 5 है हासिल जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। चूंकि 625 जो होता है ये 25 का स्क्वायर रूट होता है, इसको इरेज कीजिए। ये कितना का होता है बोलिए, जो 625 है ये 25 का स्क्वायर होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर कर्ण हो गया। आपको ये नहीं आ रहा होगा तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर मैं वीडियो डाला हूं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो वहां से आप सीख सकते हैं कि ये कैसे निकलेगा, या आप गुणनफल मेथड का भी यूज करके ये निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो दोस्तों हमने एसी ज्ञात कर लिया, अब हल करने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए है। तो हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना है। तो बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा इक्वल टू दोस्तों बताइए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इससे पीछे वाला ही वीडियो में मैंने ये सब बताया है लंब कर्ण आधार के बारे में, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटा में कर्ण, फिर यहां पर लिख दीजिए, बताइए क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, कर्ण हो जाएगा। तो बताइए दोस्त इसमें लंब हमने कितना निकाला है, लंब का मान बताइए कितना है, लंब यहाँ पर है, इसका मान कितना है बोलिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे लंब कितना है 24 सेंटीमीटर, तो लंब के जगह पर रख दीजिए 24, और कर्ण बताइए कितना निकला है, कर्ण 25 सेंटीमीटर। ये इतना आसान है, सिर्फ हम इसको मान लेते हैं कठिन है, लेकिन ये पूरा कठिन नहीं है, ये जितना 8वां चैप्टर है। ये लंब हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। उसी प्रकार आधार बताइए कितना है 7, और कर्ण तो वही रहेगा 25 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो आप लोग को पहला क्वेश्चन पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, देखिए आकृति 8.13 में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग को वही सेम प्रोसेस करना है दोस्त। इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख दीजिए दिया है, सबसे पहले लिखिए दिया है, बताइए क्या दिया है, पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दोस्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा बताइए क्या है, पी आर, तो इसको हमने कर्ण बोला। कर्ण किसको बोला, कर्ण हमने सबसे बड़ी भुजा पी आर को बोला, और इसका वैल्यू कितना है 13 है। तो हम लोग को क्यू आर का मान ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से बोलिए, पाइथागोरस प्रमेय का जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू रूट अंदर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। वही सेम यहाँ पर फॉर्मूला देखिए कैसे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू बताइए क्या मैंने लिखा था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब आप लोग बोलिएगा कैसे ये हो गया। तो देखिए हमने क्यू आर लिखा, क्यू आर इसको आधार मान लीजिए, क्योंकि आधार समझेंगे तो इसको आसानी होगा समझने में, तो आधार निकालना होगा। तो देखिए ये चूंकि प्लस में है, इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस में है, जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बताइए क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो पी क्यू अभी लंब मानिए फिलहाल में, तो ये देखिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, चूंकि ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, रूट। मतलब जब क्यू आर निकालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब बताइए पी आर का वैल्यू कितना है 13, तो ये 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू बोलिए कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर बताइए कितना होता है 169, 139। और बताइए ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144,
ये स्क्वायर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो 13 का स्क्वायर निकालना होगा, तो 13 का 13 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 हो जाएगा, ये 9 3 3 6 और 1 कितना हो गया 139 हो गया। तो उसी प्रकार 12 को भी हम स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग 169 में से 144 कम करते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 गुना 5 कर लीजिए, और इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। देखिए 25 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे भाज्य गुणनखंड, तो 5 गुना 5 में होगा, और 2 की जगह पर हम लोग 1 निकालते हैं स्क्वायर रूट में से। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ये जो क्यूआर होगा ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये जब हम लोग ज्ञात कर लिए, तो अब कुछ भी अब हम निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखिए, इसलिए tan p माइनस cot r। तो आपको मैंने कल बताया था लंब कर्ण आधार पहचानने के लिए। सबसे पहले देखिए tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बाटा में आधार। और ये बताइए cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है। डायरेक्ट tan थीटा जो होता है cot थीटा का डायरेक्ट ऑपोजिट होता है। तो ये लंब बटा आधार है, तो ये आधार बटा लंब होगा। बस इसमें करना क्या है, और करना क्या है कि P के लिए देखना है कि लंब कर्ण आधार होगा कौन। तो P बताइए, यहाँ पर है ना, इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब होगा। क्या होगा, लंब। जो सामने वाला होता है लंब होता है। कल मैंने बताया है, आपको रेगुलर वीडियो देखना है। देखिए क्यूमर बताइए क्या हो गया, लंब हो गया एंगल P के लिए। तो P के लिए लंब बताइए कितना लिखेंगे 5, और आधार बताइए क्या होगा। जब ये लंब हो गया, चूंकि ये कर्ण हमेशा रहेगा, ये कर्ण चेंज नहीं होता है, तो अब बताइए आधार क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। माइनस cot r के लिए, देखिए r के लिए यहाँ पर r है, तो ये बताइए क्या हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। ये सामने वाला हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो इसमें लिखना है आधार। आधार क्या होगा बोलिए, क्यूआर होगा, क्योंकि जो एंगल है, देखिए इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। यहां पर आप लोग देख रहे हैं जो एंगल R है, इसके सामने जो भुजा है ये PQ है। तो जो भुजा PQ है ये इसका लंब है, जो सामने होगा वो लंब होगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा, जो उसके साथ संलग्न छोटी भुजा होगी वो आधार होगी। तो हमको लिखना क्या है, आधार। आधार बताइए कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हमने लिखा। अब बताइए कि इसका लंब बताइए कितना है, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये तो अब आसान हो गया, बाटा पर के घटा हो गया, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो गया। 12 12 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 12 12 1 जा 12, मतलब 12 का 12, तो 5 माइनस 12 1 जा 12 12, 5 में से 5 घटाइए 0 बटा 12। तो देखिए 12 को जब हम 0 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका हल हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा इसका दोस्त आंसर। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए यदि sin a इक्वल टू 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब हल करना है, ठीक है ना, ज्ञात करना है। तो sin a इक्वल टू 3/4 है, sin a इक्वल टू 3/4 है। आप लोग को ज्यादा जल्दी में नहीं रहना, इसको हम लोग को सीखते चलना है। sin थीटा इक्वल टू 3/4 है, और sin थीटा इक्वल टू बताइए कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। इसको मैं एक बार आप लोग को रिवीजन करवा दूं। देखिए sin थीटा, उसके बाद क्या होता है cos थीटा, उसके बाद होता है tan थीटा। ये होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है आधार बटा कर्ण, और ये होता है लंब बटा आधार। ये आप लोग को आता होगा, क्योंकि आप लोग पिछले वाला वीडियो देख लिए होंगे, तो ये आना ही चाहिए। अब जो कोसेक थीटा होता है डायरेक्ट इसका ऑपोजिट होता है। कोसेक थीटा जो होता है ऑपोजिट होता है, तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। जो सेक थीटा होता है वो ऑपोजिट होता है cos थीटा का, तो ये कर्ण बटा आधार होगा। और दोस्त ये जो cot थीटा है ये tan थीटा का ऑपोजिट होता है, तो बताइए क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब होगा। ये आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है।
इसको हम क्रॉप कर लेते हैं और हर एक फेस पर इसको लाएंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए अभी देखिए लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। अब हम लोग को निकालना क्या है आधार। इसमें आधार नहीं है, लंब कर्ण आधार चाहिए, लंब कर्ण आधार निकाल लेंगे तो कोई भी प्रश्न को आप आसानी से हल करेंगे। तो चलिए देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताइए दोस्त है क्या नहीं है, इसमें आधार नहीं है तो आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर कर्ण बताइए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब बताइए कितना है, लंब है 3, तो ये 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी से गुणा करना होता है। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। 16 में से 9 कम कीजिए 7 हो जाएगा, रूट अंदर 7। चूंकि 7 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये स्क्वायर में रूट में से नहीं निकलेगा, मतलब ये रूट अंदर 7 सेंटीमीटर ही रहेगा दोस्त। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को करना क्या है, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो हम लंब कर्ण आधार निकाल लिए तो अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या निकालना है दोस्त, cos a इक्वल टू बताइए क्या होगा, रिवीजन आप लोग को करना है, चाहे आप पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़े हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि अभी से ही आपका जो रिवीजन है कंप्लीट रहे और आप बोर्ड के एग्जाम में जो मैथ का क्वेश्चन होगा 100 में 100% आप हल करके आए। देखिए cot a इक्वल टू cot नहीं cos का मान ज्ञात करना है, इसको इरेज कीजिए और cos a ज्ञात करना है। cos a इक्वल टू बताइए क्या होगा, आधार बटा कर्ण। यहां से आप देखिए cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। देखिए आधार बटा कर्ण बताइए, बता दीजिए आधार कितना है। आधार हमने यहाँ पर निकाला है रूट अंदर 7, रूट अंदर 7 है और कर्ण बताइए कितना है, कर्ण है 4 और यही दोस्ती हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि समझ में आ रहा होगा, समझ में जब आएगा तो मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग निकालते हैं tan a तो tan थीटा इक्वल टू देख लो क्या होता है, लंब बटा आधार। ये हो गया लंब और बाटा में आधार। लंब का मान बता दो कितना है, लंब 3 है 3 और आधार का मान हमने निकाला है बोलिए कितना, रूट अंदर 7। अब आप यहीं पर उलझन में पड़े होंगे कि इसका आंसर तो ये आ नहीं रहा है, तो आपको अभी ही हर का परिमेयकरण करना है। यहाँ पर हर का परिमेयकरण कीजिए, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। ये रूट 7 से ही घटाना है, सॉरी ये देखिए 3 को रूट 7 से गुणा करेंगे 3 रूट 7 हो जाएगा, रूट 7 को रूट 7 से गुणा करेंगे बताइए कितना हो जाएगा 7। क्योंकि जब दो संख्या रूट में हो और एक ही जैसी हो तो हम एक संख्या को लिख देते हैं और रूट को हटा देते हैं। रूट 7 को रूट 7 से गुणा करेंगे बताइए कितना हो जाएगा, रूट अंदर 49 और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, क्योंकि ये 7 गुना 7 करेंगे और 2 7 की जगह पर एक 7 लिख देंगे तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप ये पीडीएफ को ले सकते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर sec a लिख दीजिए। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन sec a ही है, यहाँ पर a छूट गया है। चलिए दोस्त हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है कैसे, दिया है 15 cot a इक्वल टू 8 है, ये तो आसान है हमने लिख दिया। अब करना क्या है कि cot a इक्वल टू 8, चूंकि ये 15 जो है 15 है ये गुणा में है, ये 15 के साथ में, तो जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, भागा में लिख दो। अब cot थीटा इक्वल टू बता दो क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू, यहाँ देखो cot थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब होता है, cot थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, तो इसको हम आधार बोलेंगे और इसको हम लंब बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। अब इसमें नहीं है क्या चीज, कर्ण नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो, लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताइए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण इक्वल टू रूट अंदर लंब स्क्वायर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ये हमने शॉर्टकट में आ लिख दिया तो आप समझ जाइएगा कि आधार स्क्वायर हमने लिखा है। तो अब बताइए कि लंब इसमें कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर दो और प्लस आधार बताइए कितना है, आधार 8 है, तो 8 का भी स्क्वायर कर देना है। 15 का स्क्वायर, 15 को 15 से गुणा कीजिएगा 225 आएगा, 225 प्लस 8 का स्क्वायर कर दो 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा 289 और इसका बताइए 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17 होता है। 17 को जब 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 17 हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। बताइए इसका कर्ण का जो मान आ गया कितना है, 17 सेंटीमीटर है। तो दोस्त अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है कि साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन थीटा इक्वल टू बता दो क्या होता है, साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान क्या बता सकते हो, लंब बता सकते हो कितना है, और लंब यहां से पता चलेगा कितना है 15 है, और कर्ण अभी हमने ज्ञात किया 17 सेंटीमीटर है, तो ये 17 हो जाएगा और ये इसका आंसर हुआ। अब देखिए ये सेक थीटा इक्वल टू कितना है, सेक ए का मान ज्ञात करना है, सेक ए का मान ज्ञात करना है। बताइए क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां से देखिए कर्ण बटा आधार है, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान बताइए कितना है 17 और आधार का मान है 8, और ये दोस्त इसका हो गया आंसर। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी अच्छे तरह से समझ लिया है। नहीं समझा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं फिर समझाने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। तो देखिए दोस्त अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहीं पर आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें कैसे। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग को लिखना है जो आप लोग पहले से लिखते आ रहे हैं। सबसे पहले नहीं पता चले तो लिख देना है दिया है। बताइए अब क्या दिया है, तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है। अब सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है तो आप लोगों को पता चलेगा फॉर्मूला से। क्या चीज से पता चलेगा, फॉर्मूला से पता चलेगा। देखिए सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार होता है, तो इसको हम कर्ण बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कर्ण, और इसको आधार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें देखिए नहीं है लंब, तो लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। तो दोस्त अब आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। बताइए पाइथागोरस प्रमेय इक्वल टू क्या होता है, लंब इक्वल टू रूट अंदर कर्ण स्क्वायर, क्या होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। बोलिए कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 13, कर्ण है 13, इसका स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। आपको 13 का स्क्वायर आता होगा, बोलिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं आ रहा है तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 169, माइनस 12 का स्क्वायर करना है तो 12 को 12 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 144। 169 में से 144 कम कीजिए 25, और 25 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 गुना 5 और 2 5 के जगह पर 1 5 निकल जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर निकल गया। बोलिए क्या चीज, लंब। तो आपके पास लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। अब कुछ भी निकालना है हम लोग निकाल सकते हैं। अब निकालना क्या है, देखिए यहां पर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सेक थीटा इक्वल टू है, देखिए सेक थीटा है, यहां पर सेक थीटा दिया है। अब हम लोग को ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कितना है, 1 2 3 4 5, ये पांचों को ज्ञात कर देना है। तो आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए कि साइन थीटा ज्ञात करना है, उसके बाद क्या ज्ञात करना है cos थीटा, उसके बाद tan थीटा, उसके बाद लिखिए cosec थीटा। sec थीटा तो दिया हुआ ही है, तो cot थीटा निकाल दीजिए, cot थीटा निकालना है। sin थीटा इक्वल टू बताइए कितना, sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो ये लिखिए लंब और बाटा में कर्ण। बताइए लंब कितना है, यहाँ पर
लंब यहां से हमने निकाला है 5 सेंटीमीटर, लंब को ज्ञात किया कितना 5 सेंटीमीटर, और कर्ण बताइए कितना है 13 सेंटीमीटर। आप यहां से देख सकते हैं कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। यहां पर भी वही फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। देखिए cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण है। cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। आधार लिखिए, आधार कितना है 12, आधार लिखिए 12 और कर्ण कितना है 13। यहाँ पर कर्ण 13 है, यहाँ पर भी कर्ण 13 है, मतलब कर्ण 13 है, तो यहाँ पर कर्ण का मान 13 लिख देंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार। लंब का मान तो आप लोग को पता है, अभी हमने ज्ञात किया है 5 सेंटीमीटर, और आधार बता सकते हैं क्या 12। तो ऐसे दोस्त ये दो ज्ञात करके आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर एक हमने त्रिभुज ले लिया। अब देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि एंगल ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से छोटा हो। इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं ए बी, और सॉरी यहाँ पर बी लिखिए और यहाँ पर सी लिखिए। तो ये जो एंगल ए है और एंगल जो बी है ये न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो अब देखिए करना क्या है कि सबसे पहले लिखना है कि माना कि त्रिभुज ए बी सी का एंगल सी समकोण है, समकोण है। अब देखो हमको ज्ञात है चूंकि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। एक चीज और हमको दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B है। प्रश्न में दिया है, प्रश्न से क्या दिया है कि cos A इक्वल टू cos B है। तो आप बताइए कि cos थीटा, यहां पर देखिए एक cos A है, तो A के लिए बताइए लंब क्या होगा। A सबसे पहले देखिए इसके लिए लंब ये होगा, लंब ये हो गया। कर्ण तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी ए बी, ये कर्ण हमेशा, ठीक है ना। अब आधार ए के लिए क्या होगा, आधार बताइए क्या होगा ए सी। देखिए जिस एंगल के संलग्न मतलब उसके साथ जो छोटी भुजा लगी हो उसको आधार कहते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है, और जो सामने भुजा रहेगी उसको लंब कहेंगे। तो दोस्त आप बताइए cos A, जो cos A है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण। आप लोगों को मैंने फॉर्मूला में दिखाया है, देखिए यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू क्या है आधार बटा कर्ण। यहाँ देखिए cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार बताइए क्या लिखना पड़ेगा ए सी। आधार बताइए क्या होगा, आधार हो जाएगा ए सी बटा में कर्ण तो जो रहेगा वो एक ही रहेगा जो सबसे बड़ी भुजा होगी। बताइए क्या है ए बी, ए बी हो गया इक्वल टू cos B के लिए इसको अब हम इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहां पर एंगल बी है, तो बी के लिए अब बताइए दोस्त अब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और इसके संलग्न जो छोटी भुजा है ये आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो कर्ण है ही। अब लिखना है cos थीटा इक्वल टू, इसमें भी वही फॉर्मूला होगा, बोलिए क्या आधार बटा कर्ण, लेकिन अब जो आधार है वो चेंज हो गया। आपका बताइए हो गया BC हो गया है, BC बटा में कर्ण तो एक ही है AB, तो ये नीचे से नीचे कट जाएगा। अब बताइए क्या हो गया AC इक्वल टू BC हो गया, AC इक्वल टू BC। तो देखिए AC यहाँ पर है और BC यहाँ पर है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि ये जो त्रिभुज हो गया समद्विबाहु हो गया। तो जब त्रिभुज समद्विबाहु हो गए तो इसके एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु होंगे, समद्विबाहु है। चूंकि ABC क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए बताइए क्या होगा एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा
और ये प्रूव हो गया। आप लोग को दोस्त ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर 2 नंबर में कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि cot थीटा इक्वल टू कितना है, 7/8 है, 7/8 है। तो cot थीटा इक्वल टू दोस्तों बताइए क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो इसको हम क्या मानेंगे, आधार। इसको मान लीजिए आधार और इसको क्या मानिएगा, बोलिए लंब मान लेना है। आधार और लंब है, हमको कर्ण ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्या चीज का यूज करिएगा, पाइथागोरस परिमेय का यूज कर दो। और इसका कैसे कर्ण निकालना है, आप लोगों को तो आप पता है। तो कर्ण इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब बोलिए कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार बताइए कितना है, 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए कि 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। ये जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। 13 का 3 1 हाथ से 6 4 10 1 11 रूट अंदर 113 हो गया। तो हमने कर्ण भी ज्ञात कर लिया, रूट अंदर 113। अब ये पहला नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने किताब में देख लीजिए क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए इसको सॉल्व करना है तो करेंगे क्या, ये 1 को 1 ही रहने दीजिए प्लस साइन थीटा इक्वल टू बताइए कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। लंब बोलिए कितना है 8 और कर्ण बताइए बता दीजिए कितना है, रूट अंदर 113। तो ये 8 बटा में रूट अंदर 113 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू वही फार्मूला होगा लंब बटा कर्ण मतलब 8 बटा में रूट अंदर 113 बटा में। अब देखिए क्या है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये 1 को 1 प्लस, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करते रहे चलिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग को दोस्त को जोड़ते रहिए इस चैनल से, ताकि आपके दोस्त भी एग्जाम का लाभ उठा सके। तो अब इसको हम देखते हैं, 1 प्लस क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू बताइए कितना होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार दोस्त आप लोग बताइए कितना है, 7, और बाटा में कर्ण कितना है, रूट अंदर 113। उसके बाद देखिए 1 माइनस 7 बटा रूट अंदर 113। सेम फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा, cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। बस अब करना क्या है, आगे थोड़ा सा बढ़ जाना है। अब इसको दो सिंप्लीफिकेशन करना है, बस सिंप्लीफाई करो। देखो आप लोग को याद होगा एक फॉर्मूला कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप इसको बाटा पे जोड़ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर 1 मान लीजिए और बी की जगह पर 8 बटा रूट 3 मानिए। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 8 बटा रूट अंदर 113 का स्क्वायर। बस
बाटा में ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए बाटा में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा रूट अंदर 113 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 होगा माइनस 8 का स्क्वायर 64 होगा। बाटा में बता दीजिए कितना हो जाएगा, रूट अंदर 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए जब रूट में एक संख्या है जिसे रूट अंदर 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मतलब इसी को 2 बार गुणा करना। आप लोगों को मैंने बताया है कि जब स्क्वायर करना है तो उसी को 2 बार गुणा करना। रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अगर नहीं समझना है तो 2 को 2 से गुणा करो 4 हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा कर लेना दोस्त, और ये रूट अंदर 4 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बोलो, 2 को 2 से गुणा करो 4, 2 को रूट में से रहेगा संख्या तो 1 2 निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 होगा। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब कोई संख्या रूट में हो उसका स्क्वायर करना है तो वो संख्या खुद हो जाएगा। यहाँ पर 113 मतलब रूट से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 7 का स्क्वायर कर दो 49। अब बाटा में वही यहाँ पर भी मेथड लगेगा कि रूट अंदर 113 इसका स्क्वायर करना है। बोलिए कितना हो जाएगा 113। आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाटा में पूछना है तो एक, इसके बाटा में पूछना है तो एक है। ये 1 और 113 का एलसीएम निकालिए, बोलिए कितना हो जाएगा 113। तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64। और बाटा में यहाँ पर भी 1 और 113 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 113 को ये कटाएंगे तो 113 बार में कटेगा, 1 से गुणा कीजिए 113 हो जाएगा माइनस 113 से एक बार में 49 हो जाएगा, इसलिए कटा दीजिए। दोस्त देखिए 113 में से जब 64 को कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9 और ये हो गया बोलिए 10, 10 में से 4 6 घटेगा ये 4 हो जाएगा। बाटा में देखिए 113 में से 49 कम कीजिएगा, बोलिए कितना हो जाएगा 64 और ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करने के लिए। तो कॉट थीटा इक्वल टू बोलिए कितना है 7 बटा 8। तो इसी का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, देखो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और ये हो गया इसका आंसर। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जामों में पूछा है दोस्त, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 3 cot A इक्वल टू 4 है, कितना है 3 cot A इक्वल टू 4। इस टाइप का हम लोगों ने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है। 3 cot A इक्वल टू 4, सबसे पहले यहां लिख लीजिएगा दिया है। थोड़ा इसको अलग लिख लेते हैं, इसको हटा दीजिए। तो इसको हटा लिए, सबसे पहले लिख लीजिए दिया है, दिया है। बोलिए क्या दिया है 3 cot A इक्वल टू 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए cot A इक्वल टू कितना है 4, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब चूंकि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलिए cot थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा में लंब। इसको हम आधार कहेंगे और इसको लंब कहेंगे। कर्ण ज्ञात करना है, पाइथागोरस परिमेय का यूज करो, पाइथागोरस परिमेय का यूज करना है दोस्त। चलो आप यहां से कलर चेंज कर देते हैं। चलो देखो पाइथागोरस परिमेय का यूज करो, पाइथागोरस प्रमेय। बोलिए क्या होता है, कर्ण निकालना है ना, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब बताइए लंब कितना दिया हुआ है, लंब आप अभी देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार बोलिए क्या है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16।
देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 जोड़िएगा तो 25 मतलब 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो जब यहाँ तक लंब कोण आधार आप लोग के पास हो गया, ज्ञात कर लिए हैं, तो अब आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। करना क्या है कि इसको जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है। तो सबसे पहले LHS से आप लोग हल कीजिए। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS का हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो देखिए, LHS का हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर LHS इक्वल टू कितना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको ला देते हैं, देखते हैं क्या है। इसको हटा दीजिए, आप लोग को याद हो गया होगा। अगर नहीं भी याद है तो यहां से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ला दीजिए। चलिए देखिए, अब करना क्या है, LHS लिखना है। LHS इक्वल टू बोलिए क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर है बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर। यहां पर लिखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बोलिए 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू देखिए यहां से लंब बटा आधार। लंब का मान बता दो दोस्त, लंब कितना है 3, अब बटा में आधार चाहिए, आधार बता दीजिए कितना है 4, तो ये 3/4। इसका हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये tan का स्क्वायर है। उसके बाद देखिए 1 प्लस प्लस है तो प्लस, उसके बाद देखिए ये 3/4 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब सुनो क्या करेंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 बाटा में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बाटा में 16। अब देखिए 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो या बाटा पे जोड़ बना दो, सेम प्रोसेस है। इसके बाटा में कुछ नहीं थे, 16 का एलसीएम ले लो, 16 1 से 16 बन मतलब 16 माइनस, ये आप लोग को आ रहा होगा, इस कारण मैं ये थोड़ा स्पीड में बता दे रहा हूं। देखो 1 से ये 16 बार में कटेगा, तो जितना बार में कटेगा इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। 16 को 1 से गुणा करेंगे 16 माइनस 16 से एक बार में मतलब 9 बाटा में 16 को 1 से गुणा करो 16 प्लस है तो प्लस 9 बाटा में 16। ये 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 जब कम करेंगे तो 7 बाटा में 16 9 जोड़िएगा तो 25। और दोस्त ये हो गया इसका आंसर। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब सुनो क्या ज्ञात करना है, यहां पर cos स्क्वायर, ये चेक करना, देखो cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, तो इसको छोटा कर लो। देखो क्या ज्ञात करना है, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो अब ये LHS हो गया, अब RHS ज्ञात कर लो। RHS में क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको ज्ञात करने के लिए दोस्त देखो क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अगर ज्ञात करना होगा तो cos थीटा इक्वल टू बता दो कितना होता है। cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। आधार का मान आप लोगों को पता होगा, आधार कितना है 4, आधार का मान है 4। अब बटा में कर्ण बताइए कितना निकला है, कर्ण यहां से हमने 5 निकाला है, तो ये 4/5 का स्क्वायर माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान बताइए कितना होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बताइए इसमें कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, इसका स्क्वायर दोस्त कर दो। देखिए जो बिहार बोर्ड में टॉपर करता है कोई अलग काम नहीं करता है, वो हर एक काम को अलग ढंग से करता है। अभी से ही तैयारी में दोस्त लग जाइए, क्योंकि जो टॉपर है वो कुछ अलग तरीका से पढ़ रहा है, वो आप ही हो सकते हैं। तो आप एक अलग तरीका से पढ़ना शुरू कर दीजिए कि एक ही दिन में एक चैप्टर को खत्म करना शुरू कर दीजिए। अब देखो क्या है,
कि 4 का स्क्वायर करना है तो 16 हो जाएगा। बाटा में 5 का स्क्वायर कीजिए 25, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25। अब देखिए ज्यादा दिन एग्जाम नहीं है, अब आप लोग को कैसे रणनीति तय करना है कि आप उसमें से एक हो जो बिहार में टॉप 10 आने वाले हैं। तो आपको वो रास्ता तय करना है, मैं तो सिर्फ आप लोग को रास्ता बताऊंगा कि ऐसे आप पकड़िए, ये रास्ता आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा। तो चलिए दोस्त, ये 25 को और 25 को ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये 25 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बोलिए 16 माइनस 9। देखिए 25 25 दोनों एलसीएम है, तो ये 16 में से 9 कम कर दीजिए, बोलिए कितना हो जाएगा 7, और बाटा में 25। यही हो गया इसका आंसर। आंसर नहीं हुआ, इसको सिद्ध करना था ना, तो सिद्ध करना था। तो देखिए एलएचएस में कितना आया है 7/25, और आरएचएस में भी 7/25। तो लिख दीजिए दोस्त एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और ये दोस्त हो गया पीआरओ पीएडी, सिद्ध हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो एक त्रिभुज ऐसा बनाइए जो एक समकोण त्रिभुज हो। तो हमने समकोण त्रिभुज यहां से क्रिएट कर लिया है, इसका नाम लिख देते हैं ए, नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। तो यहां से एंगल बी को हमने समकोण बना दिया, समकोण मतलब 90 डिग्री का बना दिया। अब इसमें कह रहा है कि tan a इक्वल टू 1/√3 है, तो सबसे पहले यहां पर लिखिए दिया है tan a इक्वल टू 1/√3। आप लोग फॉर्मूला याद होगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है। ये लंब हो गया, और ये दोस्त क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब बोलिए कितना है 1, और आधार कितना हो गया √3। ये एंगल ए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंगल ए। तो ए के लिए बताइए, जो एंगल ए है इसके लिए लंब ये होगा, ये क्या होगा दोस्त लंब होगा, और लंब का मान बताइए कितना है 1, ये हो गया 1। उसके बाद आधार देखिए, सबसे जो बड़ी भुजा है वो तो कर्ण है, तो कर्ण हो गया लंब हो गया, आधार आप लोग को पता हो गया कि ये √3 कौन होगा, तो AB का जो मान होगा ये √3 होगा। कर्ण ज्ञात कर सकते हैं यहां से, कर्ण बोलिए क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बोलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण ज्ञात करना है दोस्त। कर्ण इक्वल टू √अंदर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब का मान बताइए कितना है, लंब का मान है 1, और प्लस आधार का मान बताइए कितना है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे, बोलिए कितना हो जाएगा 3। √3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर रूट अंदर 9, और 9 का स्क्वायर √3 हो जाएगा। 3 एक जोड़िए, बोलिए कितना हो जाएगा रूट अंदर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 गुना 2 कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो 2 को 2 की जगह पे 1 2 निकल जाएगा, ये 2 हो गया इसका मान। आगे आओ समझ में, इसको इरेज कर दो, ये 2 हो गया। अब जो भी ज्ञात करना है याद कर लीजिए, क्या ज्ञात करना है निम्नलिखित के मान। ये पहला देखिए, इसको थोड़ा हम ऊपर की तरफ कर देते हैं। क्वेश्चन हम लोग को सिर्फ अब देखना है क्या ज्ञात करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, sin a इंटू cos c क्या है, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, cos a इंटू sin c है। तो अब करना क्या है, sin a सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिए, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण प्लस cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण इंटू sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। यहां आप लोग को समझने की जरूरत है कि sin a के लिए लंब कौन होगा, लंब हम लोग को लिखना है ना। तो sin a के लिए लंब कौन होगा, ये BC। a के लिए लंब कौन होगा BC होगा, और BC का मान बताइए कितना है 1। अब बाटा में कर्ण बोलिए कितना है
कर्ण का मान 2 निकला है, यहां से 2 हो जाएगा दोस्त, इंटू यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंटू है, इंटू मतलब गुणा होता है, इसके बीच में गुणा है। अब देखिए आधार अबाटा में कर्ण, आधार निकालना है किसके लिए, एंगल सी के लिए। ये समझने का आप लोग कोशिश कीजिए कि जो एंगल सी है यहाँ पर, इसके लिए आधार कौन होगा, इसके सामने होगा तो लंब हो गया, ये तो लंब हो गया तो आधार कौन होगा, बीसी, और इसका मान है दोस्त 1। कर्ण बताइए कितना है, 2। कर्ण सेम है, कर्ण बोलिए कितना है, 2 प्लस, अब ये अब रहा बारी साइन कॉस ए के लिए, इसको इरेज कर दीजिए, इसको इरेज कर दीजिए। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो cos a का मान ज्ञात करना है दोस्त, cos a के लिए बोलिए लंब क्या होगा, ये होगा लंब, cos a के लिए लंब हो गया, कर्ण तो यह है तो आधार ये हो जाएगा। अब बताइए आधार कितना होगा, √3, √3 बटा में कर्ण 2 है, कर्ण जो है वो एकदम फिक्स है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण होगी, गुना यहाँ पर इंटू है तो गुना है, साइन सी है, सी के लिए लंब देखना है, सी इसके लिए लंब कौन होगा, √3 और कर्ण तो फिक्स है। अब दोस्त देखो क्या करेंगे, एक को एक से गुणा करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर से गुणा करते हैं, फ्रैक्शन का आप लोग मल्टीप्लाई सीखे होंगे, तो एक को एक से गुणा करेंगे, बाटा में 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे, बोलिए कितना हो जाएगा, 3, और बाटा में 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। बाटा पे दोस्त यहाँ पर जोड़ बना लो, बाटा पे क्या है, फ्रैक्शन कर लो, देखो 4 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 4 से एक बार में मतलब 1 का प्लस 4 का 4, ये 3 में कितना हो जाएगा, 4 बटा में 4, इसको कटा लीजिए, बोलिए कितना हो जाएगा, 1। तो आप लोग को ऐसे ही ये जो दूसरा प्रश्न है इसको हल करके और बता देना है कि कमेंट में ओके लिख दीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊं, अगर नहीं बनेगा तो नो लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि नहीं समझ में आया है, और अगले वीडियो में ये दूसरा क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यू समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर है और PQ = 5 सेंटीमीटर है, sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्त देखिए आप लोगों को करना क्या है कि एक त्रिभुज को यहां पर इंसर्ट करना है, जो कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। इसमें देखिए ये P, Q और R है। अब इसमें कह रहा है कि जो एंगल Q है ये समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का है। अब ये कह रहा है कि PR + QR, PR + QR = 25 सेंटीमीटर है, ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ के एंगल कितना है, सॉरी भुजा जोड़ के कितना है, 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद PQ = 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है कि आप लोग को PR और QR अलग अलग ज्ञात करना है, PQ तो है, उसके बाद कुछ भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले लिखो कि दिया है, बोलो क्या चीज दिया है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर। तो अब आप दोस्त बताइए कि PR = कितना होगा, इसलिए PR = कितना हो जाएगा, 25 और माइनस, ये प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा QR। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और दिया है PQ = 5 सेंटीमीटर, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्त बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना। तो आप बताइए कि इसमें जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा उसका नाम क्या है, PR, तो कर्ण के जगह पर यहाँ पर रखिए PR और इसका स्क्वायर = लंब बताइए क्या है, तो लंब तो कोई भी हम अभी मान सकते हैं, जैसे लंब मान लीजिए कि ये हो गया PQ, तो PQ का वैल्यू है 5 और ये 5 का स्क्वायर प्लस इसको भी हम लंब मान सकते हैं, इसको भी लंब मान सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लंब यहाँ पर 5 रख दीजिए, उसके बाद आधार बताइए क्या हो जाएगा, QR, तो यहाँ पर आधार रखिए QR का स्क्वायर।
अब बताइए दोस्त कि पी आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर, तो हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर कीजिए तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए क्या होगा, मच्छर बैठा हुआ है कैमरा पर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है, ए स्क्वायर, यहां पर लिख दे रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको उसी फॉर्मूला पर यहाँ पर रखना है और हम लोग को इसका हल ज्ञात करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 25 गुना क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, यहाँ पर 25 का 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 को 2 से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 250, सॉरी 25 गुना 50 हो जाएगा 50 क्यू आर। देखिए 25 को 2 से गुणा कीजिए 50 और क्यू आर भी मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस या प्लस इसको क्यू आर को उस साइड लेके चले जाओ, क्यू आर प्लस में उधर लेके चले जाओ, ये प्लस 25 हो जाएगा और ये क्यू आर का स्क्वायर प्लस में है तो इधर माइनस में क्यू आर का स्क्वायर, ये माइनस में और ये प्लस में कट गया। अब सुनो क्या हो जाएगा, 625 है इसको उस साइड ले जाओ, माइनस कितना हो जाएगा 50 क्यू आर, माइनस 50 क्यू आर दोस्तों हो जाएगा, ये बच गया है 25, चूंकि ये 625 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 625। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस में है और ये 625 माइनस में, तो एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा, 625 में से 25 कम कीजिए कितना हो जाएगा 600 और ये बड़ा वाला का साइन लिखेंगे तो माइनस 600 हो जाएगा। तो माइनस से दोस्त माइनस को कटा दीजिएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, चूंकि क्यू आर यहाँ पर 50 क्यू आर के साथ में मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, 0 से 0 कटाइए, 5 से कटाइए 12 बार में, क्यू आर का मान बोलिए कितना हो गया, क्यू आर का मान कितना हो जाएगा दोस्त 12 हो जाएगा। तो जब क्यू आर का मान पता चल गया तो क्यू आर का मान आप लोग यहां पर रख लीजिए, क्यू आर का मान रखिए ताकि पी आर निकल जाए, इसलिए पी आर इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। अब बताइए ये 25 हो जाएगा माइनस क्यू आर का वैल्यू बोलिए कितना है 12, 25 में से 12 कम कीजिए और ये 13 हो जाएगा। तो अब ये पी आर का मान हो गया 13, पी आर का मान हो गया 13 और क्यू आर का मान हो गया 12। तो देखिए पी क्यू 5 क्यू आर 12 और पी आर इक्वल टू 13। अब कोई भी चीज ज्ञात करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करना है बोलो, साइन पी इक्वल टू लंब बटा कर्ण, बोलो क्या होता है कॉस पी इक्वल टू आधार बटा में कर्ण, बोलो क्या होता है tan थीटा इक्वल टू tan p इक्वल टू लंब बटा में आधार। चलो यहां से लिख लो, सब हो गया सॉल्व। sin p इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बोलो कहां है, लंब तुम कहां हो, ये p के लिए ना, p के लिए लंब सामने वाला, आप लोग को मैंने बताया है p के लिए सामने वाला लंब होगा, बोलो क्या क्यू आर। तो यहाँ पर क्यू आर लिख दो, क्यू आर का वैल्यू डायरेक्ट लिखो ना, क्यू आर का वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा 12, बटा में कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा हो, सबसे बड़ी भुजा बताइए कितना है 13, जो पी आ रहा है इसका वैल्यू कितना है 13। अब बताओ कॉस पी यही आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो जाएगा सामने होगा तो लंब होता है और बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो आधार बताइए क्या हो जाएगा पी क्यू, इसका वैल्यू है 5, बटा में कर्ण है 13 हो गया। अब tan p लंब, ये सामने वाला लंब बोलिए कितना हो गया 12 और आधार कितना है 5, तो ये हो जाएगा 12/5 और ये दोस्त हो गया इसका आंसर। तो आप लोग समझ चुके होंगे, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं क्योंकि इतना मेहनत से बनाए तो इसको बढ़िया से ही लिख लें।
तो अब हम लोग देखते हैं एक बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है 11 नंबर, और उसी को देख करके 8.1 को हम लोग खत्म करें। तो दोस्त इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 11 नंबर। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। माने ये उत्तर को जांचना भी है कि ये सही है कि नहीं कारण के साथ में। तो सबसे पहले देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये कह रहा है कि tan a का मान जो होता है सदैव 1 से कम होता है। तो अब सबसे पहले देखिए कि जो tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू tan a इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो बताइए कि एक से कम होगा कब, जब नीचे वाला जो मतलब ये आधार है वो हमेशा लंब से बड़ा होगा तब। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर 4 है और नीचे 2 है, तो इसको हम जब कटाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, ये 2 हो गया। हम एक अलग से आप लोग को उदाहरण दे रहे हैं, ये जो लंब है वो एक बड़ा हमने ले लिया है। उसके बाद देखिए जैसे ये 4/2 हो गया, उसके बाद ऐसे हम एक 2/6 रखते हैं, इसको कटाएंगे 2 1 2 और 2 3 6, मतलब 1/3। तो जो 1/3 है ये बताइए इसका हल जो होगा 0.33 और ये इस तरह से होगा। तो ये जो 2 है ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है। तो आप ही अब बताइएगा कि ये कह रहा है सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है। तो 1 से कम कब कम होगा, जब ये आधार बड़ा होगा लंब से। तो ऐसा थोड़ा ना जरूरी है कि आधार हमेशा लंब से बड़ा ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, असत्य हो जाएगा। आप लोग को लास्ट में ये सब नोट्स के रूप में मैं दे दूंगा, इसका जो कारण है कारण आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर में देखिए कोण a के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5 होता है। तो ये किसी मान के लिए मतलब कोई भी मान अगर रहेगा, जैसे sec a इक्वल टू कितना है 12/5, तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो अब आप बताइए कि क्या हमेशा ये जो कर्ण होता है ये क्या 12 के ही अनुपात में होता है, 12/5 जो कर्ण और आधार होता है। ये डिवाइड का मतलब होता है, बताइए क्या डिवाइड का मतलब अनुपात, मतलब भागा मतलब अनुपात ही होता है। तो कर्ण क्या हमेशा ये जो होगा 12 और आधार के बीच में 12/5 का ही डिफरेंस है, सॉरी अनुपात होगा, 12/5 के ही रूप में रहेगा हमेशा। ऐसा संभव नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा असत्य होगा। आपको कारण बता दिया जाएगा लास्ट में, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि जो सेक थीटा होता है ये सेक इक्वल टू ये 13/5 नहीं हो सकता है, सेक थीटा इक्वल टू 13/5 नहीं हो सकता है। जो कर्ण होगा 13 होगा और आधार 5 होगा। तो यहाँ पर तो 13/5 हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए, माने कोई भी अगर मान रहेगा तो इसका जो अनुपात होगा मतलब इसका जो सेक a का मान होगा ये 12/5 के रूप में ही होगा, मतलब 12/5 में ही होगा। तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कभी कभी सेक a का मान 13/5 भी आ सकता है, क्योंकि कर्ण कभी कभी 13 होता है और यहाँ पर आधार 5 हो जाता है। तो 13/5 में भी हो सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि 13/5 के रूप में रहेगा, कोई दूसरा भी आ सकता है। तो इसका फिक्स नहीं होता है, अतः यह क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये कॉस ए कह रहा है कि कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो नहीं, ये देखिए कॉस किसका संक्षिप्त रूप है बोलिए, कोसाइन का, कोसाइन का ये संक्षिप्त रूप है। जबकि जो कॉसेकेंट है ये कॉसेक का है, कॉसेक ए का है। और ये जो कॉस ए का जो लॉन्ग में रूप होगा, फॉर्म होगा, बताइए क्या होगा, कोसाइन। और कॉसेकेंट किसका है, कॉसेक ए का है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग देख रहे हैं चौथा नंबर, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये हो जाएगा असत्य। अब देखिए कैसे, इसको हम लिखेंगे असत्य। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो कॉट है ये अकेला नहीं रह सकता है, इसके साथ में ए जरूर रहेगा। अगर ये अकेला रहेगा तो कॉट हो जाएगा, और कॉट का मतलब क्या हो जाता है, खाट। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है तो इसके लिए एक यहाँ पर थीटा का मान लिखना होगा, यहाँ पर थीटा लिखना होगा। तो बताइए क्या लिखना है
कि कोर्ट अकेला नहीं रह सकता है, तो अतः यह क्या है, असत्य है। समझ में आ गया है। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब बताइए क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। क्या आपने कभी देखा है कि कर्ण छोटा होता है लंब या आधार से? नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्त, असत्य हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। यहाँ पर लंब ही लिखिएगा, आधार मत लिखिएगा। लिखिएगा कि कर्ण लंब से हमेशा बड़ा होता है, इस कारण यह असत्य है। तो दोस्त इसी के साथ हम लोग का 8.1 खत्म होता है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें 8.2 को पूरी तरह से एकदम हल करेंगे। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास 8.2 का क्वेश्चन और हल एक साथ मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।